यहां उपस्थित सभी तपोमूर्तियों को, ज्ञान के आचार्यों को और अध्यात्म के दृष्टिकोण से जब तक इस मृण्मय शरीर में चिन्मय के दर्शन ना हो जाएं, उस धारा में सतत तपोलीन आत्माओं को मेरा हृदय से प्रणाम और आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और विशेष रूप से महर्षि भारत भूषण भारद्वाज जी का। देखने में तो ये पुस्तक है दिव्यज्ञ शनि, लेकिन ये पूरा का पूरा एक तप है। इसमें 4 पुरुषार्थ छिपे हुए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जब तक मनुष्य इस 4 पुरुषार्थों को उपलब्ध ना कर ले और इस मार्ग में चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई पंडित पुरोहित हो, चाहे कोई वैश्य हो, हम कोई भी हो, सबको परीक्षा देनी पड़ती है। जैसे सोने को अग्नि में तपाया जाए तभी तो कुंदन की तरह निकल के बाहर आता है। हर व्यक्ति को अगर स्वर्ण बनना है तो उसे अग्नि में तपना ही पड़ता है और ये तपाने की जिम्मेदारी सूर्यपुत्र शनिदेव के पास है। शनिदेव लेते हैं आपकी परीक्षा। शनिदेव आपने कितना तप किया है, विपरीत परिस्थितियों में क्या आप सही निर्णय ले सकते हैं? विपरीत परिस्थितियों में क्या आप धर्मयुक्त आचरण ले सकते हैं? यदि ऐसा कर सकते हैं तो शनिदेव आपको सुशोभित करते हैं, महिमा मंडित करते हैं और आपको हर प्रकार के ऐश्वर्यों से भर भी देते हैं। ऐसे हैं सूर्यपुत्र शनिदेव। अब सूर्य के पुत्र हैं, बेशक सूर्य से बहुत दूर हैं, लेकिन ज्ञान में, तप में कोई कमी नहीं है। न्यायप्रिय हैं। अगर पिता भी कोई अवमानना करते हैं तो शनिदेव उनके लिए भी कठोर हैं। आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं कि मेरी मां का अपमान किया इन्होंने। भगवान सूर्य जो थे पूजनीय, लेकिन उनको भी दंड देने की, उनको भी अनुशासन में लाने की, उनको भी न्याय की कसौटी पे कसने की यदि क्षमता किसी पुत्र में है तो वो छाया नंदन शनि में है। हम भाग्यवान हैं कि दिव्यज्ञ महर्षि डॉक्टर भारत भूषण भारद्वाज जी, जिन्होंने दिव्यज्ञ शनि की ये पुस्तक हमें दी। मैं समझ सकता हूं, लिखना तो कोई भी कर सकता है। 10 किताबें उठा के 11वीं किताब लिखी जा सकती है। मुझे याद है कुछ वर्ष पूर्व मुझे भी किसी संत ने कहा था कि आप भी शनि के ऊपर कुछ लिखिए। मैं कहा ये आसान नहीं है, शनि पे मैं कैसे लिख सकता हूं? शनि न्यायप्रिय हैं, शनि तपस्वी हैं, शनि क्रूर भी हैं, शनि कठोर भी हैं और दंड देने की प्रक्रिया में वो किसी को नहीं छोड़ते जब तक खुद शनिदेव ही कृपा ना करें। तब तक कोई शनिदेव के बारे में कह कैसे सकता है, लिख कैसे सकता है? यह असंभव है। पर मुझे जोर दिया, नहीं आप लिखें, शनिदेव के ऊपर कुछ लिखें। और मुझे याद आता है उस वक्त पंडित श्याम सुंदर वत्स जी फरीदाबाद के रहने वाले थे। वो मेरे पास सन 2002 में आया करते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि आप भगवान शनि का कोई चित्र बना दीजिए। मैं कहा चित्र में ऐसे कैसे बनाऊंगा?
बोले वो चित्र बाजार में मिलते हैं? मैं कहा नहीं, शनि देव की इच्छा होगी तो चित्र बन सकेगा। मैं थोड़ी कलाकृति, थोड़ा काव्य इसमें शौक रखता हूं, तो मैंने कहा अच्छा शनि देव से इजाजत लेते हैं, अगर वो कहेंगे, अगर वो चाहेंगे तो लिखा जा सकता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं आपको बता सकूं कि डॉक्टर भारत भूषण भारद्वाज जी ने कितनी मेहनत की होगी। इसे वो बता सकता है जिसने शनि देव पे खुद पुस्तक लिखी हो। मथुरा के पास एक स्थान है कोकलावन, वहां पर भगवान शनिदेव की प्रतिष्ठा है। मैं उस स्थान को जान के बोल रहा हूं, यूं तो शनि शिंगणापुर बहुत से स्थान हैं, पर मैं कोकलावन की एक बात आपसे शेयर करूंगा, फिर इस पुस्तक के ऊपर आऊंगा। मुझे एक संत ने कहा आप जाओ ना कोकलावन, शनिदेव से अपनी बात रखिए। आप 7 शनिवार अगर लगातार आए और परिक्रमा करें, वहां की 4 कोस की परिक्रमा है, और शनिदेव कुछ कहें, कुछ आपको शकुन, कुछ आपको समझाएं, तो घटना घट सकती है। मेरे मन में एक ही भाव था कि भगवान शनि का चित्र कैसा होना चाहिए। पहली परिक्रमा हुई, मेरे एक मित्र हैं, उनके साथ सब्रवाल जी हैं, उनकी मिसेस, मैं और मेरी मिसेस, हम 4 लोग यात्रा पे निकले। 6 यात्राएं बड़े आराम से हो गई और हम बड़े प्रसन्न थे कि शनिदेव ने तो कोई परीक्षा ही नहीं ली, तो बड़े आराम से काम हो गया। 6 यात्राएं तो हो गई, जैसे हमारे अंदर गरूर आ गया हो। थे हम नतमस्तक, लेकिन ये बात तो रही मन में। लेकिन जब 7वीं परिक्रमा हमने करी तो प्रातः काल तो सब ठीक था, हम लोग शाम को जाते थे। सायंकाल को वहां पर बादल इतने तेजी से गड़गड़ाए और इतनी जबरदस्त बरसात हुई कि 7वीं परिक्रमा हमसे ना हो, इसका पूरा आयोजन हो गया। अब एक ही स्थिति थी कि या तो परिक्रमा को तोड़ें तो हमारा नियम भंग हो, और एक ये थी स्थिति कि कुछ भी हो, शनिदेव परीक्षा ले रहे हैं तो वो मार्ग भी बताएंगे। अब यकीन माने परिक्रमा शुरू हुई, इतनी फिसलन थी, पीली मिट्टी थी उस वक्त पड़ी हुई, और जैसे हम उस पर चढ़े एकदम फिसल गए। 6-7 बार हम लोग फिसले होंगे और शरीर का कोई अंग बचा नहीं होगा, इतनी मिट्टी। और सायंकाल बत्ती भी चली गई और वहां पानी पानी भरा हुआ था चारों तरफ। एक आध तो कार भी शायद पानी के नीचे डूब गई थी, और ऐसे में लाइट चली गई, और फिर बंदरों का वहां चहचहाना, उनका जोर जोर से बोलना, एक ऐसा भयात्मक वातावरण हो गया। पर तभी हम बड़े परेशान हुए कि हमसे तो एक कदम नहीं चला जा रहा। तभी एक संत बराबर से गुजरे और उन्होंने एक मंत्र बोला। ये मंत्र नोट करें, ये प्रैक्टिकल मंत्र बोल रहा हूं। वो बोले 1 2 3 4 शनिदेव की जय जयकार। अब मेरी समझ में नहीं आया, पर वो बोले इशारा करें, बोलो। अब हम बोल रहे हैं 1 2 3 4 शनिदेव की जय जयकार, और धीरे 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 गिरते पड़ते हमने वो परिक्रमा पूरी करी। और परिक्रमा पूरी करने पे शनिदेव को माथा टेका और उनको प्रणाम किया कि प्रभु आपने आज अद्भुत हमारी परीक्षा ली है। वहां ध्यान में बैठे, थोड़ा सरसों का तेल वगैरह चढ़ाया, और उसके बाद मैं ध्यान में वहां बैठा, और बैठने के बाद शनिदेव ने ये कहा कि प्रातः काल बैठना, 4 बजे उठ के मैं तुम्हें अपने स्वरूप के दर्शन दूंगा। भगवान शनिदेव का प्रातः काल जो दर्शन हुआ, ऐसा लगा जैसे धुआं ही धुआं है, और उस बीच में शनिदेव पद्मासन लगाए हुए बैठे हुए हैं, और उनकी आंखें नीचे की ओर हैं। शनिदेव की आंखें नीचे की ओर हैं। शनिदेव कभी सामने नहीं देखते। उनका एक मंत्र है, ओम शनि अधोद्रष्टाय नमः। ये नोट कर ले, ओम शनि अधोद्रष्टाय नमः। अब पूरा मंत्र नोट कर ले, उपाय खंड में काम आएगा।
ओम नमो भगवते सूर्यपुत्राय शनियात सूर्यपुत्राय छाया आत्मजाय अधोदृष्टाय नमः। ये दुर्लभ मंत्र है। छाया का जैसे ही नाम आता है शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। वो पुस्तक भी लिखी गई, उसका विमोचन भी हुआ और आज मेरे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि डॉक्टर भारत भूषण भारद्वाज जी ने भी पुस्तक लिखी है। मुझे भी बहुत समय लगा था कैसे कैसे वो पुस्तक लिखी गई थी। तो इस पुस्तक को मैंने देखा है, इसके अंदर अच्छा होता ये पुस्तक मेरे पास 8-10 दिन पहले आ जाती तो मैं पढ़ लेता, लेकिन अभी अभी आई मेरे सामने, तो जितना मैं पढ़ पाया, एक निगाह में देख पाया, इसमें गागर में सागर भर दिया है। द्वादश भाव में क्या फल होगा उसका वर्णन है, न्यूमरोलॉजी से वर्णन है, योगों से वर्णन है, कहावतों के माध्यम से सत्य को कहा गया है। ये पुस्तक तो हम सबको पढ़नी चाहिए। और सबसे खास बात, शनिदेव सिर्फ 2 लग्नों में ही आशीर्वाद देते हैं, सिर्फ 2 लग्नों में। अन्य लग्नों से इतना प्रेम नहीं है। 2 लग्नों पर विशेष मेहरबान है, एक वृषभ लगन और एक तुला लगन। डॉक्टर रावत ने ये बात बड़ी सुंदर ढंग से कही, पर यह बात इतनी प्रीतिकर है, मुझे फिर कहनी पड़ रही है। शनि जब भी त्रिकोण और केंद्र के स्वामी होंगे शुभता देंगे, लेकिन उनका प्लेसमेंट भी शुभ होना चाहिए। वो अपनी राशियों से 6, 8, 12 नहीं होने चाहिए, गोचर में भी शुभ होने चाहिए। ध्यान रखें, गोचर में भी शुभ होने चाहिए, उन पर पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए। अब जैसे अभी देख लीजिए, मकर राशि में शनि कुंभ में जाएंगे और कुंभ में जाते ही वक्री हो जाएंगे। वो जो समय होगा बहुत महत्वपूर्ण होगा, 14 दिन का समय बहुत महत्वपूर्ण होगा। कुंभ राशि में जाके जब शनि वक्री होंगे, बहुत बहुत चैलेंजिंग वो समय होगा, क्योंकि क्रूर प्लैनेट जब वक्री होते हैं तो अशुभता, दंड, कष्ट उतने ही तेजी से आते हैं, और जब शुभ प्लैनेट वक्री होते हैं वो शुभता ले आते हैं। कितने ही नाराज हों, कितने ही बिछड़े हुए हों, अपने मित्रगण जब मिलते हैं जाके फिर वापस आते हैं, किसको अच्छे नहीं लगते। शनिदेव के बारे में कुछ बातें 2-3 और मैं आपसे कहूं। जैसे मेष लगन में शनि दशमेश और एकादशेश होते हैं, तो एक दृष्टिकोण से तो हमें लगता है ये बहुत शुभ अवस्था है, इधर दशम भाव की, उधर एकादश भाव की, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन यहीं पर बारीक बात इतनी है कि 11वें भाव के स्वामी होकर शनि में जो शुभता होनी चाहिए उसमें कमी आ जाती है। शनि में जो शुभता होनी चाहिए वो कमी आ जाती है। अब जैसे मिथुन लगन है, यही सूत्र आगे लेके चले। मिथुन लगन है, शनि अष्टमेश भी है, नवमेश भी है, और उनकी मूल त्रिकोण राशि नवम भाव में है। अब ये शनि अगर उच्च के होकर पंचम भाव में तुला राशि में चले जाए तो हमें लगेगा ये तो बहुत बढ़िया योग हो गया। यद्यपि अच्छा योग हुआ, लेकिन अष्टमेश भी है। कोई भी प्लैनेट जिसकी 2 राशियां हो, बेशक केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हो, लेकिन साथ साथ यदि वो 6, 8, 12 के भी स्वामी होते हैं तो उनकी शुभता भंग हो जाती है। उनके राजयोग कितने ही सुंदर बनते हो, उनको वैसा फल प्राप्त नहीं होता। ये बड़ी खास बात है। अब इन लग्नों में भी मैंने देखा, भारत भूषण जी ने बड़ी सुंदर सुंदर व्याख्याएं की हैं। कुछ बातें बड़ी प्रीतिकर हैं शनिदेव के बारे में। 2 लग्नों के अलावा, वृषभ और तुला के अलावा,
शनि हर जगह कहीं ना कहीं कष्ट देंगे ही, और शनि के कष्ट देने की स्थिति बड़ी अद्भुत है, बड़ी बारीक है। जैसे यदि 12वें भाव में शनि हो और इस शनि पे पाप प्रभाव हो, आप जानते हैं पाप प्रभाव जिन ग्रहों से होंगे, राहु हो, मंगल हो, तो शनि कैसा रोग देंगे। और शनि कारक तो बहुत सी चीजों के हैं, हम कंफ्यूज ना हो, बारीकी से पकड़ लें। एक सूत्र ध्यान रखिए, जैसे 12वें घर में सूर्य पाप ग्रहों के प्रभाव में हो तो कौन से रोग होंगे, क्योंकि शनि रोग देते हैं। इसलिए मैं 12वें भाव की एक विशिष्ट बहुत बारीक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि यदि सूर्य 12वें भाव में, तो हमें यह लगता है कि नेत्र में रोग हो जाएंगे। सूर्य पिता के कारक हैं, शरीर के अंदर सूर्य आत्मा के कारक हैं, तो हम बहुत सारे कारकों को ढूंढेंगे। लेकिन एक सूत्र याद रखिए, ऋषि पराशर की ये अनुपम देन है कि जन्म पत्री आपके सामने आई नहीं, 12वां भाव देख लीजिए, उसमें पड़े हुए ग्रह को देखिए, उस ग्रह के ऊपर पाप प्रभाव को देखिए, उसके कारक तत्व को देखिए, और फिर क्या देखिए, सबसे ज्यादा कारक उस शरीर में किस चीज का है। शरीर में हड्डियां सबसे ज्यादा हैं, तो यदि सूर्य 12वें भाव में होगा, पाप प्रभाव में होगा, उस व्यक्ति को अस्थि के रोग होंगे। नोट कर लीजिए, ये वो सूत्र है जिसमें आप कभी नहीं चूकेंगे। चंद्रमा 12 में है, पाप प्रभाव में है। अब चंद्रमा तो मन का भी कारक है, चंद्रमा तो माता का भी कारक है, चंद्रमा तो भावनाओं का भी कारक है, मौसी का भी कारक है। लेकिन चंद्रमा किस चीज का सबसे ज्यादा प्रभाव देगा? चंद्रमा रक्त का भी कारक है। आपके शरीर में ब्लड सबसे ज्यादा है, जो धातु उस प्लेनेट की सबसे ज्यादा आपके शरीर में होगी, उसी का रोग सबसे ज्यादा होगा। तो चंद्रमा यहां रक्त के रोग दे देगा। यही काम मंगल का है, यही काम मंगल जो हमारे शरीर में मसल्स हैं और रक्त का बहुत नजदीकी संबंध है। लेकिन मंगल जब कष्ट देगा तो उस व्यक्ति को मसल्स, पुट्ठों के रोग हो जाते हैं। जो लोग पहलवान बहुत कसरत करते हैं, उनकी जो मांसपेशियां से पहले, मांसपेशियों को जो धारण करने वाले मसल्स हैं, उसके रोग सबसे ज्यादा होंगे। अगर बुध होंगे तो स्वभावतः, अब बुध तो वाणी के भी कारक हैं, बुद्धि के भी कारक। हम कहेंगे बेवकूफ होगा, ज्यादा पढ़ेगा लिखेगा नहीं, शिक्षा में कमी आ जाएगी, इसके मामा को कष्ट हो जाएगा। लेकिन देखिए, बुध शरीर में कारक किस चीज के सबसे ज्यादा हैं? त्वचा के कारक हैं। तो त्वचा के रोग आपको सबसे ज्यादा होंगे। अगर बुध के ऊपर राहु का, शनि का प्रभाव आ जाएगा द्वादश भाव में, और बुध वहां हो या बुध की राशि हो, मिथुन हो या कन्या हो, तो ये रोग त्वचा के सबसे ज्यादा आएंगे। अच्छा, गुरु हो तो गुरु का प्रभाव हम सब जानते हैं, शरीर में लीवर के ऊपर है, फैट के ऊपर है, बुद्धि के ऊपर है, ज्ञान के ऊपर है। तो क्या हमें ज्यादा कष्ट देगा गुरु? शरीर में सबसे ज्यादा क्या है? चर्बी। उस व्यक्ति में फैट, चर्बी से संबंधित रोग उसको सबसे ज्यादा मिलेंगे। अगर शुक्र पाप प्रभाव में है तो शुक्र का प्रभाव कहां आएगा? आप हैरान होंगे, शुक्र 12वें घर ही सबसे ज्यादा शुभ होते हैं। वराह मिहिर हो या अन्य ऋषि पराशर हो, 12वें भाव में शुक्र को बहुत बल दिया गया है। शुक्र 6ठे घर में हो तो भी बलवान है, क्योंकि वो देखते 12वें भाव में, वो भोग का घर है, और भोग के घर में अगर शुक्र होगा तो व्यक्ति अत्यधिक भोगी होगा। अब भोग के अलग अलग मापदंड है। आंखों से भी भोग है, कानों से सुनने का भोग है, मुंह से बोलने का भोग है, खाने का भोग है। शरीर की जैसी जैसी इंद्रियों पे प्रभाव, वैसे वैसी इंद्रियों के भोग। लेकिन शरीर में वीर्य का कारक है ये शुक्र। उस व्यक्ति का वीर्य, और उसके शरीर में यूरिक एसिड सबसे ज्यादा तंग करेगा। यूरिक एसिड और नसों के रोग, यूरिक एसिड के साथ साथ किडनी के रोग उसको ज्यादा मिलेंगे। और अगर शनि आ जाएंगे तो आप जानते ही हैं,
शनि सिर्फ और सिर्फ नसों को पकड़ेंगे। उस व्यक्ति को शाइटिका का पेन होगा, L4 L5 में पेन होगा, उस व्यक्ति को चलने में दिक्कत होगी, कितने ही शनि उच्च के हों, कितने ही बढ़िया योग हों। लेकिन अगर 12वें भाव में शनि पीड़ित हो गया, शनि की राशि मकर या कुंभ आई, तो ध्यान रखिएगा नसों के रोग, और फिर व्यक्ति कोमा में जाता है। अक्सर उसके सिर में फोड़ा होता है, डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, वेंटिलेटर पे पड़ा होता है, लाखों रुपए ले जाने के बाद अंत में वो व्यक्ति संसार से विदा हो जाता है। शनि की मार्ग क्षमता बड़ी प्रबल है। मेरी बातों को बहुत प्रेम से सुना आपने, और 2 उपाय आपको बोल जाता हूं जो मेरे अनुभव के। वाणी को विराम दूंगा, वो 2 उपाय आपको दे जाता हूं। मेरी पुस्तक में सैकड़ों उपाय मैंने लिखे हैं, लेकिन वो उपाय जो मैंने अपने पर आजमाए, जो मुझे लाभ हुआ, एक संत ने बोल दिया। मेरी बगल में 10-12 साल पहले 2-3 फोड़े से निकल आए थे, शायद 15-16 साल हो गए। मैंने डॉक्टरों से इलाज कराया, एलोपैथी वाले ने इंजेक्शन लगवाए दुनिया भर के, और 25-30 दिन हो गए, वो फोड़ा पड़ता ही चला गया। मैं बहुत परेशान रहा। यद्यपि मेरा मिथुन लगन है, शनि मेरा उच्च के 5वें भाव में है, लेकिन मुझे बहुत कष्ट हुआ। लग्नेश मेरा उच्च का है, लेकिन मुझे बड़ा कष्ट हुआ। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि लगन बल भी है मेरे पास, चंद्र बल भी है मेरे पास, शनि भी मेरा उच्च का है 5वें में। इसके बावजूद मैं आपको यह अनुभव शेयर कर रहा हूं, मुझे बहुत कष्ट हुआ, बहुत तकलीफ हुई। फाइनली आयुर्वेद के एक आचार्य मिले, उन्होंने भी मुझे दवा दी, आराम नहीं आया। सामने अचानक एक बंगाली बैठे थे, बोले आओ मैं आपको इंजेक्शन दूंगा। मैं पता नहीं क्या इंजेक्शन देंगे। उन्होंने डायरेक्ट दवाई मेरे मुंह में डाली, और उसके दूसरे दिन ही मैंने ये उपाय किया। आप 1.25 किलो के काले चने ले लें, 1.25 किलो के काले चने, काले कपड़े में दोनों को बांध लें। 1.25 किलो काले चने कपड़े में 2 गांठें तैयार कर लें। शनि देव का कोई भी मंत्र, और यदि उसमें उसकी मां का नाम आ जाता है, ओम नमो भगवते छायानंदनाय सूर्यपुत्राय शनिदेवाय नमः, या ओम शरीरे नमः ही बोल दीजिए। मैंने 108 बार ये बोला। बोलने के बाद वो पुड़िया सिर से, कपड़े की पुड़िया सिर से 7 बार मैंने उतारी, लेकिन मैंने वो मंत्र का जाप किया। एक पुड़िया शनिवार को वो जो कपड़े की गांठ थी वो पीपल के नीचे रख दीजिए, और दूसरी गांठ को यमुना जी में देना। ध्यान रखना, यमुना जी शनिदेव की बहन है, सगी बहन है। यमुना जी के पास जाना, यम और यमी, ये यमुना जी, वहां जाइए, उनसे प्रार्थना करिए, हे शनिदेव की बहन मेरे ये कष्ट दूर कर दो ना, बच्चों जैसे कहो, और वो काले चने वहां प्रवाहित कर दीजिए। मैंने एक ही बार ये प्रयोग किया, और अगले दिन वो मेरा जो फोड़ा था वो फूट गया, सारा मवाद उसका बह गया। धन है शनिदेव, आसान से उपायों से भी काम कर जाते हैं। ये मैंने इसलिए शेयर किया कि ये मेरे जीवन में घटना घटी। दिव्य प्रयास के लिए ये बिना भगवान शनिदेव की कृपा के नहीं हो सकता। उन्होंने ये जो पुस्तक लिखी, मैं उनका साधुवाद करता हूं, उनके दीर्घायु की कामना करता हूं, उनके परिवार की वंश वृद्धि की भगवान शनिदेव से प्रार्थना करता हूं। और अंत में आप सबने बहुत प्रेम से मेरी बातों को सुना। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देता हूं। मेरे नमन स्वीकार करें। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशिफल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.